दोस्तों सभी को प्रणाम करता हूँ। आज की विश्व राजनीतिक परिस्थितियाँ आज एक नई राजनीति की मांग कर रही है, जो सारे संसार में आज पूंजीवादी लोकतंत्रवाद के माध्यम से ये धरती पर धन आधारित जीवन पद्धति को मानवों के ऊपर इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि मानव जाति अपने स्वयं के संकट, अस्तित्व के संकट में घिर गई है। आज सारे संसार में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चल रहा है और सारे संसार में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात ये एप्स्टीन फाइल्स वाले लोग कर रहे हैं। सारे संसार में नकारात्मकता भरी पड़ी है। आज राजनीति में सकारात्मकता कहाँ से जन्मी है और किस प्रकार ये सकारात्मकता सारे संसार की राजनीति को परिवर्तित करेगी, आज मैं आपको इस पॉजिटिव वेव में उस थर्ड वेव की बात जो संसार ढूंढ रहा है उसकी बात मैं करूँगा, जहाँ सारे संसार में ये धन आधारित जीवन पद्धति का विकल्प क्या होगा। ये बिना धन के जीवन जैसे सभी जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों का चलता है, उस प्रकार से मानव जाति को बिना धन के कैसे जीवन धरती पर आगे काटना है, इसका पूरा का पूरा प्रकल्प तैयार हो चुका है। और ये चमत्कार भी हुआ है इसी अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी, जो कभी जनसंघ के नाम से इन तीन सूरमाओं ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, प्रोफेसर बलराज मधोक जी, इनके द्वारा बनाई गई वो जनसंघ पार्टी, जिसमें से दीनदयाल उपाध्याय जी के वो महत्वपूर्ण सूत्र जो संसार की राजनीति को परिवर्तित करने जा रहे हैं, ये 4 राजनीतिक सूत्रों पर तुरंत सारे संसार में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पूरा मार्ग यहीं से निकल कर आ रहा है जो भावी जीवन की राजनीति का निर्धारण करता है। दोस्तों, मैं अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर विगत 20 वर्षों में इनके 4 राजनीतिक सूत्रों का अध्ययन करने के पश्चात मुझे भली भांति ये ज्ञात हो गया है कि सारे संसार में जो स्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं, उनका पूर्ण नियंत्रण और पुनर्निर्धारण केवल और केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति के द्वारा संभव होगा। और ये महत्वपूर्ण सूत्र हमारे ही वैदिक सूत्रों का अनुमोदन करते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। इन 2 वैदिक सूत्रों से, जिनके कारण धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, संपूर्ण जीवन समुदाय यहाँ पर विराजमान हैं। आज भी लाखों करोड़ों वर्षों से ये प्रकृति के वो मूल नियम, जिनका अनुसरण प्रत्येक जीव ने किया है, विगत 250, 300, 400, 500 साल में यहाँ पर राजनीति के कारण यहाँ धर्म को भी किनारे कर गफलतें पैदा कर दी गई है सारे संसार में। और ये राजनीति ही एक ऐसा कारण बना है जिसके कारण सारे संसार में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चल रहा है। दोस्तों, ये पूरे संसार में एक महान कॉन्स्पिरेसी इन 250-300 सालों में विशेष तौर से नव पूंजीवाद के रूप में इम्प्लीमेंट की गई है। और ये सुपर पावर हैं कुछ, वो सारे संसार को यहाँ राजनीति के माध्यम से इस प्रकार से ये बैंकिंग सिस्टम आधारित ये धन आधारित जीवन प्रणाली इन लोगों ने अपने हाथ में ले ली है। और जिस तरीके से सारे संसार के मानवों को ये लोग चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में यहाँ मानव जाति के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। आज सारे मानव जाति को इनके विज्ञान में, इनके विज्ञान के द्वारा और इनकी ये जो सरकारें हैं, जो आज़ाद सरकारें हैं सारे दुनिया में, इन आज़ाद सरकारों के माध्यम से ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं।
जो सारे संसार के मानवों पर बहुत गंभीर संकट आन पड़ा है। तो ऐसे में अब पुनर्जागरण ये युग परिवर्तन की बेला है और समस्त युग निर्माणी सतर्क और सावधान हो जाएं, क्योंकि अब अंतिम पायदान पर ये युग परिवर्तन का प्रकल्प जान पहुंचा है, जहां पर निर्णय करने पड़ेंगे। अब ये निर्णय धर्म क्षेत्र में भी करने पड़ेंगे, ये निर्णय राजनीतिक क्षेत्र में भी करने पड़ेंगे, ये निर्णय सामाजिक क्षेत्र में भी करने पड़ेंगे। अब ये निर्णय ऐसे वो महान सूत्र हमें वेद द्वारा ही प्रदत्त हैं और हमारे उन महान परंपरा के अनुयायी यहाँ पर विराजमान हुए हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो महान राजनीतिक प्रणाली की मैं बात करूँगा, जो सारे संसार में एक दिन में सारे युद्ध बंद कर दिए जाएंगे, सारे युद्धों का समापन एक दिन में हो जाएगा। सारे संसार की ये भुखमरी, गरीबी, ये माइग्रेशन, ये इधर से उधर भागना, दौड़ना, मारना, ये सारे संसार में आपाधापी इन जो आज़ाद देशों के नाम पर ये चलाई गई है, अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ये लोग भी चाहते हैं ये सारे संसार के आज़ाद देशों की आज़ाद सरकारों को ख़त्म करना चाहते हैं और अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं और सारी संसार के मानवों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन ये संभव नहीं होगा, क्योंकि भारत का पुनर्जागरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस विशेष राजनीति के माध्यम से हो चुका है। हम इनको समझने के लिए 4 सूत्र इस प्रकार से इनका हम व्याख्यान करेंगे तो आप सबकी समझ में बहुत सहज तरीके से आएगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की विश्व राजनीति का निर्धारण हम सारे संसार में करेंगे, तो ही विश्व मानवों को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो धरती पर अब ना तो ये कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना मालिक नौकर बनेगा। ये बनने बनाने का सिलसिला ही युग परिवर्तन कहलाएगा, जहां मानवों को अब ये सब कुछ बनने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये विशेष एक गहन चिंतन का और गंभीर प्रश्न है कि सारे संसार के मानवों को तुरंत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस विश्व राजनीति पर सारे संसार में चर्चा होनी चाहिए और शीघ्र होनी चाहिए, क्योंकि समय आन पहुंचा है। दोस्तों, 25 सितंबर निकट आने वाला है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर विगत 20-22 साल से मैंने उनके इन 4 सूत्रों का अध्ययन मनन किया और अब मैं इनका जो व्याख्यान राजनीति में हो रहा है तो ये चमत्कार फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लीड भारत को पुनः करना पड़ेगा और विश्व गुरु जब ही भारत बनेगा जब भारत राजनीति को लीड करेगा, और राजनीति को लीड करने वाले वो महान सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद वो विशेष सूत्र है जो सारे संसार के मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजनों का सदा के लिए समापन करेगा। तो दोस्तों, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस आता है। उस दिन मैं इस विषय पर व्याख्यान वहाँ पर रखता आया हूँ, इस बार भी रखूँगा। आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से, अखिल भारतीय जनसंघ राजस्थान की ओर से आपको निमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।